जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अपन देख रहे हैं कि वास्तु कंसल्टेंसी परामर्श किस प्रकार करना तथा वास्तु दोष का पता कैसे लगाना और पता लगाने के बाद उसकी क्या रेमेडीज है, इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में इसके फर्स्ट लेसन में या केस स्टडी में अपन ने वेंटिलेशन को देखा, सेंट्रल पॉइंट पे यदि कॉलम है उसको समझा और सेंट्रल लाइन पर सेंट्रल एक्सिस पर दीवार है तो उसको समझा और उन दोषों के निराकरण को जाना, है ना। कि अपन ने पिछली बार ये चर्चा की थी कि किसी नगर में कोई हाईवे है और उसके सामने कोई एक प्लॉट है, भूखंड है बड़ा, और उसी में ऑफिस बना हुआ है। ये जो रेड पोर्शन में दिख रहा है ये ऑफिस है, ऑफिस। और जब अपने को परामर्श के लिए बुलाया तो अपन ने देखा कि वो जो ऑफिस है उसमें वेंटिलेशन का अभाव है और उस ऑफिस की सेंट्रल एक्सिस पर वॉल है, द्वार ठीक नहीं है। इसको पिछली इकाई में देखा। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, उसी कंसल्टेंसी के एक और पार्ट को, पक्ष को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ उस साइट पे कि जब पहुंचे थे तब लगभग शाम हो चुकी थी, शाम को 6-7 बज गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो पहले ऑफिस को देख लेते हैं, फिर सुबह तो देखेंगे ही। तो वो ऑफिस देखा और उस समय अपने को वेंटिलेशन, डोर, सेंट्रल कॉलम, सेंट्रल लाइन पे वॉल ये मिला। उसके बाद उन्होंने स्टे के लिए, रुकने के लिए, एक होटल वहीं पास में था, है ना, तो वहाँ उन्होंने कमरा बुक कर रखा था। तो उसमें करीब 8-9 बजे के आसपास उस होटल में चले गए। अब क्या हुआ देखो, जब उस होटल में पहुँचे और उन्होंने 3rd फ्लोर पर रूम दिया, उसके ऊपर टेरेस थी या कह लो स्विमिंग पूल था टेरेस पर। तो होटल में जब कमरा दिया तब 9-10 बज चुके थे और शहर से थोड़ा ये दूर है, ये लोकेशन थोड़ा शहर से दूर है, 20 किलोमीटर होगा मेन सिटी से। तो यहाँ जब देखा रूम में, तो रूम में यहाँ कहीं रूम था, तो उस समय थोड़ी सी सीपेज दिख रहा था, मॉइस्चर दिख रही थी, है ना, हल्की सी स्मेल भी थी। फैन उसने चालू कर दिया था। तो वो देखा तो अपन ने कहा कि भाई यहाँ कोई दूसरा कमरा हो तो उसमें चेंज कर दो, इसमें तो सीपेज वगैरह ज़्यादा है, लीकेज है, स्मेल भी है। तो उनका नहीं, लगभग वो सभी कमरों में यहाँ पर ये दिक्कत है, वेटर ने बताया। और ऊपर जो है वो टेरेस पर जो वो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, तो ठीक है। अपन वहाँ रुक गए। जो पार्टी थी वो अपने को छोड़कर चली गई उसके घर। अब अपन यहाँ जैसे जैसे समय बीता, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, अपन ने देखा कि वो स्मेल जो है वो अनबियरेबल है। उसमें मॉइस्चर भी है और जिसको सीलन कहते हैं, थोड़ा फंगस कहते हैं, वो स्मेल थोड़ा बियरेबल नहीं है। तो उसकी जब इधर एक कॉरिडोर बना हुआ था, है ना, मान लो यहाँ वो कॉरिडोर है 3rd फ्लोर पर और उसी से लगा हुआ रूम है ना, कॉरिडोर से ही लगा हुआ वो रूम है। ये कॉरिडोर हो गया और यहाँ मान लो वो रूम हो गया, है ना, ये रूम हो गया। तो ये जो पैसेज था, ये पैसेज था, इस तरफ पैसेज था, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि बीच में यहाँ भी कॉरिडोर है, फिर इधर भी रूम्स हैं, फिर उसके बाद में कॉरिडोर है। तो ये जो रूम है इसमें अपन ने मान लो स्टे किया, ठीक है। तो स्टे किया तो क्या क्या उसमें अपन ने समझा, जाना। एक तो ये समझा कि कमरे में टिपिकल स्मेल है, कमरों में फंगस है, सीलन है और उसके कारण एक
नॉर्मल पर्सन कह लो, सामान्य व्यक्ति कह लो, जो स्वस्थ है, वो यदि उस स्मेल में 8-10 घंटे रुकेगा, रहेगा, है ना, सोएगा, तो वो बीमार हो सकता। उसकी आशंका भी थी और बाद में फिर 2-4-5 दिन स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा। दूसरा, फिर जब इसको देखा कि यहाँ पर विंडो दी हुई है और इधर दरवाज़ा भी दिया हुआ है, विंडो भी है, दरवाज़ा भी है, तो उस विंडो को जब खोला तो उसमें कुछ ग्रिल वगैरह तो नहीं थी, तो इसलिए सेफ्टी के लिए हिसाब से थोड़ा सा इनसिक्योर लगा, है ना। और दरवाज़ा भी था यहाँ पर। सुबह फिर जब मॉर्निंग में सनराइज़ हुआ, ये ईस्टर्न साइड थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ये दरवाज़ा या खिड़की खोली नहीं जा सकती थी ड्यू टू सेफ्टी रीज़न, है ना। फिर यहाँ उसमें वॉशरूम भी था, और ये वॉशरूम में भी जो इसका ग्लास लगा हुआ था वो ट्रांसपेरेंट था और उसकी हाइट कम थी, यानी वहाँ भी जो प्राइवेसी है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो रही थी यदि कोई कॉरिडोर से पास होता है। तात्पर्य क्या है बताने का कि मान लो ये होटल बहुत ज़्यादा ना चलता हो, अभी इसका वास्तु के लिए अपने को बुलाया नहीं है, अपन जनरल ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण क्या है, यदि इसकी ऑक्यूपेंसी कम है, कि एक बार कोई रुक जाएगा तो वो दूसरी बार रुकना अवॉइड करेगा। क्यों? कि उसमें नमी है, सीलन है, सीपेज है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसको अफेक्ट हो रही है, प्राइवेसी अफेक्ट हो रही है। और क्या है कि स्टाफ तो अच्छा है, पर जब वो सुबह अपन ने कहा कि भाई चाय कितनी बजे मिलेगी, तो उन्होंने बुलाया 7:30, पर्सन आता है तब वो मिलती है, और नाश्ता तो काफ़ी लेट शुरू करते हैं। तो ये जो छोटी मोटी सी बातें हैं जो अपने को प्लानिंग में नहीं दिखती है, यदि इसको प्लान देखोगे तो उसमें आपको लीकेज, सीपेज ये नहीं दिखेगा, प्राइवेसी अफेक्ट हो रही है नहीं पता चलेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी वो पता नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से जब अपन वास्तु को स्टडी करते हैं, मान लो ये कोई कंसल्टेंसी के लिए बुलाए कि ये होटल में हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या करेक्शन करना चाहिए, तो जब तक अपन साइट विजिट नहीं करते हैं, वहाँ थोड़ी देर रुकते नहीं हैं, लोगों का व्यवहार वगैरह, जैसे इसका स्टाफ जो है वो अच्छा है, लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, है ना, थोड़ा बहुत लिफ्ट में भी हल्की पतली दिक्कत है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि सारे पैरामीटर्स जब आप स्टडी करते हैं, किस स्थिति में समत्वम योग उच्यते, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड्स, न्यूट्रल कंडीशन ऑफ द माइंड्स, अनबायस्ड कंडीशन ऑफ द माइंड से बगैर पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए, तो वास्तु के जो दोष हैं, जो रियल ड्रॉबैक्स हैं, वो दिखते हैं। तो जब भी अपन कंसल्टेंसी करें किसी भी जगह की, जैसे अभी अपन ने आज की इकाई में, आज के पाठ में थोड़ा सा इस होटल को समझने की कोशिश की, तो जब अपन किसी समस्या को अनबायस्ड रूप से बगैर पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए देखते हैं, तो हम उसका रियल कॉज उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तो इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी लेसन में इसी पार्टी की कंसल्टेंसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और आसपास मान लो कोई उनकी प्रॉपर्टी है, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके जो विचार हैं उसका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। जय गुरुदेव।